बात कर रहे हैं मिड कैप की, जो कि मिड कैप फंड ने एक साल में दिया 29% का रिटर्न। जो कि मिड कैप कंपनियां हैं वो अच्छा रिटर्न दे रही हैं और आपको एक साल के अंदर ही आप देख सकते हो, एक साल के अंदर 29% का रिटर्न दिया है। तो इसमें आपको हम पूरी जानकारी बताएं, कैसे रिटर्न मिला, कैसे पैसे इसमें इन्वेस्ट किए, कितने टाइम में, और पूरी जानकारी मैं बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए। तो इसमें निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है, पर ब्याज परसेंटेज ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। आप जैसे बैंक में जमा करते हो तो वहाँ 7 साल का 7% मिलता है और यहाँ साल का 29% मिल रहा है। तो ये समझिए 7×21 7×28, मतलब आपका 1 लाख का 4 लाख हो रहा है। ये समझिए बहुत 400% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो। देखो कैसे करके मैं बताऊँ आपको। अब उसमें तो आप एक साल में आप समझ ही रहे हो कि जैसे 29% बहुत हो गया। मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का जो प्लान बना रहे हैं तो मिड कैप फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस फंड में कैटेगरी ने बीते एक साल 29% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप फंड में निवेश करना आपको अच्छा फ़ायदा दिला सकता है। और हम आपको मिड कैप फंड के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जाने कि मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जिसमें मुख्य रूप से मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है। मिड कैप कंपनियां वे हैं जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से कम होता है। ये मार्केट कैप के लिहाज से 101वीं से 150वीं रैंकिंग वाली कंपनियों को भी मिड कैप कंपनियां कहा जाता है। अब रिस्क लेने की क्षमता हो तभी इसमें निवेश करें, अन्यथा न करें। देखो मिड कैप फंड में लार्ज कैप फंड की तुलना में ज़्यादा जोखिम रहता है और इसीलिए वो लोग जो अपने निवेश में ज़्यादा फोकस उठा सकते हैं और उन्हें ही इस फंड में निवेश करना चाहिए। जिनके अलावा हमें लंबे समय के लिए निवेश सही रहता है। और ऐसे में अगर आप लंबी अवधि में यानी कि 5 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इसमें निवेश कर सकते हैं। मिड कैप फंड में निवेशक के जो फायदे हैं, तो इसमें निवेशक करने वाली कंपनियों में लार्ज कैप की तुलना में बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि मिड कैप शेयरों में स्मॉल कैप स्टॉक की तुलना में स्थिरता कम होती है और ये आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने में मदद कर सकते हैं। और मिड कैप फंड में निवेश के नुकसान, तो नुकसान क्या होते हैं निवेश के मिड कैप में। अगर बाजार गिरे तो मिड कैप ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। शॉर्ट टर्म जैसे 1-3 साल में नुकसान हो सकता है, इसीलिए धैर्य रखना पड़ता है। इसमें लार्ज कैप कंपनियां हैं उसमें फंड की तुलना में उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। जो लार्ज कैप कंपनियां हैं उनकी तुलना में जो मिड कैप की कंपनियां हैं उनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। शेयर जैसे कि 6 महीने के अंदर ऊपर हो गया, 6 महीने के अंदर नीचे हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है 50%, 30%। तो ऐसे करके ज़्यादा शेयर गिर सकता है और ज़्यादा हाई जा सकता है। इस वजह से इसमें जोखिम ज़्यादा है। पोर्टफोलियो का जो 20% से 30% कर सकते हैं निवेश। जैसे आप पर 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख में से 20,000 रुपये या 30,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने 1 लाख रुपए किए XYZ, वो पैसा आपका जैसे ज़्यादा नीचे गिर गया शेयर तो आपका वो पैसा पूरा लॉस में चला जाएगा। इस वजह से 20 से 30% निवेश करना सबसे अच्छा है। और एक्सपर्ट है उनके अनुसार इसमें जो पोर्टफोलियो का 20 से 30% निवेश करना सही रहेगा। यानी कि अगर आपके पास निवेश करने के लिए कुल 100 रुपये हैं तो आप 20 से 30 रुपये तक का निवेश कर सकते हैं और इस लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना फ़ायदेमंद होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप पे जो आपका पोर्टफोलियो उसका 20 से 30% आपको निवेश करना है और आपका जो
लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सबसे अच्छा फायदेमंद है। और एसआईपी के जरिए निवेश करना रहेगा सही, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा लगाने के बजाय सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। एसआईपी के जरिए आप हर महीने एक निश्चित अमाउंट इसमें लगाते हैं और इससे रिस्क और कम हो जाता है, क्योंकि इससे इस बार बाजार के उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और इन मिड कैप और फंड्स के जो 20 सालों में जो बेहतर रिटर्न दिया तो उनकी हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई जो प्रेंशियल मिड कैप, जो कि इसने पिछले 1 साल में 29% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में औसतन जो रिटर्न 26% है और पिछले 5 साल में सालाना औसतन रिटर्न 22% है। जो कि सालाना की बात करें इसकी आईसीआईसी प्रूडेंशियल जो फंड है इसकी, तो इसने जो सालाना की औसतन जो रिटर्न 22% दिया, तो 22% भी सालाना का बहुत हो गया, क्योंकि आपने जैसे 1 लाख रुपए लगाए तो 1 लाख का हो गया आपका 22,000 और बढ़ जाएगा, आपका 1,22,000 हो जाएगा। तो ऐसे करके रिटर्न दे रहा है, तो रिटर्न अच्छा दे रहा है 22%। और कुछ बैंक वगैरह हैं वो 7% का रिटर्न देती हैं, तो वो अच्छा नहीं है। तो भाई हम बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड की, तो इसने भी 25% का 1 साल में रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल की बात करें तो इसने औसतन रिटर्न 3 साल में 29% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में औसतन रिटर्न 23% का है। तो ऐसे करके जो कंपनियां हैं वो अच्छा रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। जैसे निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप जो फंड है, तो उसने भी 22% का रिटर्न दिया है 1 साल में, पिछले 1 साल में रिटर्न। और पिछले 3 साल की बात करें तो 27% और पिछले औसतन रिटर्न की बात करें तो 2% का रिटर्न दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? जो बैंक से अच्छा म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देते हैं, तो ये थोड़ा रिस्की भी होते हैं, तो ज़्यादातर अपनी जो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही निवेश इसमें करें, अन्यथा ना करें, नहीं तो लॉस हो सकता है। हमारी ये राय है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेके निवेश करें, ना कि खुद से, पर रिटर्न अच्छा मिलता है, बस ये कहना है। और इस वीडियो की जो जानकारी आपको कैसी लगी, तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।